आदरणीय साथी नायब सैनी जी इस इलाके के सांसद रहे हैं और उस नाते हम उनका व्यक्तिगत तौर से तो सम्मान करते हैं, पर राजनीतिक तौर से वो बहुत बौखलाए हुए और आए दिन अनर्गल, बचकानी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे लगता है उन पर भाई लीलाराम का असर हो गया है कहीं ना कहीं। तो मैं उनको सिर्फ प्रार्थना करूंगा उनके लिए, खाटू श्याम जी, शिव जी, हनुमान जी की इस धरती पे के परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। बीजेपी के बयान को लेके सियासी घमासान बताओ। मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया, अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सुरजेवाला परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा, फिर रणदीप जी ने चुनाव लड़ा, अब बेटे को आगे कर दिया। आदरणीय साथी, लोग जिसको चुनेंगे, लोग भगवान है और जो लोगों के निर्णय का अनादर करेगा वो भगवान का अपमान कर रहा है। ये उन्हें जानना चाहिए। लोगों का फैसला है कि वो किसको चुने। रणदीप जी शैलजा को लेकर जो है काफी मैसेज एक वायरल हो रहा, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सामने भी आए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाई है। मेरी तो व्यक्तिगत तौर से बड़ी बहन है चौधरी दलबीर सिंह जी, जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, वो और मेरे पिता सगे भाई से बढ़कर रहे। और आपने इस चुनाव में भी देखा कि मैंने शैलजा जी को कहा कि कुछ हलकों में आप मत जाइए, आपका भाई काम करेगा आपके लिए, और उन्होंने आने की ज़रूरत भी नहीं समझी और हम उन हलकों से जीत कर गए। उनके बारे में कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पूरे प्रांत में अभद्र, अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी संबंधित है तो उदय भान जी फौरन कार्रवाई करते हुए ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और उस व्यक्ति के खिलाफ उचित क्रिमिनल कार्रवाई होगी। अशोक सर, आप जनता जनार्दन के दरवाजे पर जा रहे हैं, गले नुक्कड़ चौक चौराहे में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता इस बार बदलाव किस प्रकार का चाहती है, किस प्रकार की बातें हो रही? आदरणीय साथी, ये सारे साथी जो इकट्ठे मिलकर जिन्होंने मेरे और कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का निर्णय किया, अजीज आदित्य सुरजेवाला को सपोर्ट करने का निर्णय किया, उसका आधार भाजपा की बेरुखी है, बीजेपी की क्रूरता है, बीजेपी की अनदेखी है। बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी बन गई है, बीजेपी का ये मतलब हो गया है, जिस प्रकार से नौजवानों को और किसानों को लूटा गया है, जिस प्रकार से महिलाओं और युवाओं पर अत्याचार और अनाचार हुआ है, इन सब के खिलाफ बड़ा भयंकर रोष है। मैं ये कहूँगा एक तूफान चल रहा है बीजेपी की क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ, और उसका जवाब लोग वोट की चोट से देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आदरणीय साथी, सर, सीईटी की 25,000 ज्वाइनिंग को लेकर पहली कलम से बीजेपी ने कहा था और आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जुमले घड़ते थे, और ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी ने कहा था वो जुमले घड़ते हैं 15-15 लाख इत्यादि के। अब लगता है कि बीजेपी के प्रांतीय यूनिट ने भी जुमलेबाजी की नई मिसाल और रास्ता बनाने का फैसला किया है। उनके पास अगर नौकरियां उन्हें देनी थी तो 10 साल तक किसने पाबंदी लगा रखी थी, बच्चों का बेवकूफ़ बनाया। 2019 से 24 तक 1 साल में 2 बार सीईटी होना चाहिए था, 1 बार सीईटी हुआ 6 साल में, और वो सीईटी भी वॉश हो गया क्योंकि उसमें गलत नंबर दिए थे, उसके मापदंड भी गलत थे। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कांग्रेस की अगली सरकार जो जनता के आशीर्वाद से ही बन सकती है, जब बनेगी तो हम इस सीईटी की पूरी प्रक्रिया जो है इस पर पुनर्विचार करेंगे। व्यक्तिगत तौर से, पार्टी के तौर पे नहीं, वो पार्टी फैसला करेगी। मेरा मानना है कि इस सीईटी को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि इसने बच्चों पर बहुत अत्याचार किया है। बाकी पार्टी सामूहिक तौर से निर्णय लेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।